धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो। संजीव जी, लगातार जंतर मंतर में प्रोटेस्ट जारी है, लाठीचार्ज भी हो रहा है और आप लोग भी आज यहाँ पर आए हैं। इस प्रोटेस्ट में इस तरीके से देखते हैं और पूरा मकसद क्या है इसका? देखिए, लगातार लगभग अब 1 महीने से देश के नौजवान जंतर मंतर पर, देश की जिन जंतर मंतर पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा मंत्री जो पूरे अपने टेन्योर में एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पाया, ऐसे शिक्षा मंत्री का रिजाइन लें या उसको बर्खास्त करें। क्योंकि नीट की ही एग्जाम लें तो 25 बच्चों की मौत, 25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कौन जिम्मेदार है इसका? लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री का अहंकार, उनका तानाशाही रवैया, ये दोनों लगता है कि इतना बड़ा है कि ये जनजी की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो ऐसे में आज सीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने आह्वान किया था पूरे देश को कि हर जिले में इस जो आंदोलन के समर्थन में एक मार्च निकाली जाए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने ये तय किया कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो हर ज़िले में निकालेगी। आज हम लोग करावल नगर की जो हमारे ज़िले हैं वहाँ का मार्च यहाँ से, इसलिए दिल्ली के अलग अलग ज़िलों में इसी तरह से मार्च चल रहा है। देखिए, एक बात समझिए कि आज ये लोग बातचीत करने की बात करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। डे वन से क्लियर कट डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, ये तो पहला डिमांड था। तो फिर आप बातचीत के नाम पर क्या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या टालने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात मैं बता दूं, ये देश के जनजी हैं, ये इनको आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। अगर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं हुआ तो यही जनजी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेकर के जाएंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं जो लाठीचार्ज हुआ है उसका, लेकिन जिस जगह पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहीं के प्रशासन ने स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में ना जाएं। बड़ा ही दुर्भाग्य है। देखिए, विश्वविद्यालय बच्चे जब आते हैं, अपनी निर्णय लेने की क्षमता, एक लीडरशिप, उनका मानसिक डेवलपमेंट हो, इसीलिए पढ़ाई करने आते हैं। वहाँ पर आप थोपने की कोशिश कर रहे हो, अपना निर्णय थोपने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। और खासकर दिल्ली के वाइस चांसलर का मैंने वो सर्कुलर देखा, मैं माना कि दिल्ली के वाइस चांसलर का भी जो सुपर एनुएशन हुआ है वो तमाम रूल को ताक पर रख कर किया गया है। तो क्या वो इसलिए चापलूसी कर रहे हैं, या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ है, जिस तरह से मुझे तो बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, जो पैनल में जो चेयरमैन थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं पैनल में इंटरव्यू करने गया और भाजपा की तरफ से एक लिस्ट आती थी, मुझे साइन करना पड़ता था। मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। देश का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पे बिना किसी रिटन एग्जाम के, बिना किसी मेरिट को देखे हुए आपने अपॉइंटमेंट कराया है। तो बहुत सारे लोग जो बहुत टैलेंटेड थे वो रह गए। बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से उनका वास्ता रहा हो या ना रहा हो, उनका सिलेक्शन हो गया। तो क्या आपको ये डर है कि बारी फिर अगली हमारी है? क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे फिर उनसे इस्तीफा मांगेंगे तो आज ही ना जाएं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में आकर आप पढ़ते लिखते जरूर हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब तैयारी करने जाएंगे, एग्जाम लीक होगा और आप में टैलेंट होने के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये नाउ और नेवर की बातें हैं। समय आ गया है
कि इस सरकार के अहंकार को तोड़ने का, तो हम सब लोग जंतर मंतर में इकट्ठा होकर इनके तानाशाही रवैये को भी, इनका अहंकार को भी तोड़ें। आज बातचीत हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सरकार ने मना कर दिया कि अपनी बात पे अड़े रहेंगे और इस्तीफे की किसी भी तरीके की बातों को नहीं मानेंगे। तो ये कहाँ तक देखते हैं सरकार अपनी जगह अड़ी है? मैंने पहले ही कहा कि बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। अगर प्रधानमंत्री का अहंकार बड़ा हो गया तो यही देश के जनजी अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेकर के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इसी के कुछ छात्र कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं मानी गई तो फिर गेट नंबर 4 जो है अटकैल्टी का, वहाँ कोई जंतर मंतर की तरह सीजेपी का जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है वो बना दिया जाएगा। देश भर की जो यूनिवर्सिटी है उन्हें यहाँ तभी कहा, देखिए आज के जो नौजवान हैं, आज का जो जनजी है, इनको बहुत क्लियर हैं और डिटरमिन्ड हैं। आप उनको गुमराह नहीं कर सकते और उनको आप डरा भी नहीं सकते। आपने 20 तारीख को कोशिश की और 20 तारीख की कोशिश के बाद आज जो जंतर मंतर का आलम है, आप जाकर देखिए। आपने 1 घंटे चलाए तो 4 और खड़े हो गए। तो इसीलिए आप ये आदेशों के जरिए, दंडों के जरिए ना तो डरा सकते, ना धमका सकते। सीधा क्लियर कट डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अगर नहीं हुआ तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जंतर मंतर नहीं, ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और धर्मेंद्र प्रधान की से बात शुरू हुई थी, नरेंद्र मोदी की इस्तीफा तक बात जाएगी। ठीक है, NSA लगाने की छूट दे रखी है दिल्ली पुलिस को, इसके बारे में अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ किया था, देश आजाद हुआ। ये अंग्रेज से 1 डिग्री ऊपर चले गए। तो मुझे ये लगता है कि इनको जो लगाना है लगाएं। मैं पहले ही कह दिया आपको कि ये देश के जो जनजी हैं, ना तो इनके NSA से डरने वाला, ना इनके डंडे से डरने वाला और ना इनकी जो फितरत है, तानाशाही रवैया है, उससे डरने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बात शुरू हुई धर्मेंद्र प्रधान से, अगर मानी नहीं गई तो इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी का होगा। आयोजन किसकी तरफ से? हम सब लोगों ने, जैसा उन्होंने कहा कि आज देश के हर जिले में ये मार्च निकले, तो आज आम आदमी पार्टी ने, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको आदेश दिया कि हर जिले में इस तरह का मार्च निकले, तो हम उनके समर्थन में निकालें।